हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ के एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.4 का अभी तक फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अभी तक हमने सॉल्व किया है। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और पांचवा क्वेश्चन है कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए हमें लाना है बच्चों। तो देखो, हम सबसे पहले इसमें एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस से हम आरएचएस लाएंगे। एलएचएस क्या है बच्चों? हमारी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ठीक है, ये हमारी एलएचएस है। अब समझिए, हमें चाहिए कॉस ए के। आरएचएस में क्या चाहिए बच्चों? कॉस ए के। तो एक बात समझिए, अगर 1 में मैं क्या ऐसा करूं कि कॉसेक बन जाए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर 1 में साइन का डिवाइड दे दूं, अगर 1 में साइन का डिवाइड दे दोगे तो 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉसेक। बस, तो मैं क्या करूंगा, एलएचएस में साइन का डिवाइड दूंगा। ठीक है, एलएचएस में मैं क्या करूंगा बच्चों? साइन का डिवाइड दूंगा। तो मैं कहूंगा ऑन डिवाइडिंग साइन ए, ऑन डिवाइडिंग साइन ए in न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? साइन ए का डिवाइड न्यूमरेटर में भी दे रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी दे रहा हूं। ऐसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन की सेट पर। तो देखो, आप न्यूमरेटर में सब जगह हर एक टर्म में साइन का डिवाइड दो। तो बच्चों, जब कॉस में साइन का डिवाइड दोगे तो ये सीन बनेगा, माइनस वैसे का वैसा। साइन में साइन का डिवाइड दो, हर एक में साइन का डिवाइड देना। ऐसे ही 1 में साइन का डिवाइड दो तो 1 अपॉन साइन होल अपॉन कॉस में साइन का डिवाइड दो तो ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन में फिर साइन का डिवाइड दो साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। तो ये चीज बन के आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करोगे वो समझिए। अब मैं बच्चों इधर लिख रहा हूं, देखिए कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन आप जानते हैं ये क्या होता है बच्चों? कॉट। क्या होता है बच्चों? कॉट। साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1। तो कॉट ए माइनस का 1। और ये हम जानते हैं 1 अपॉन साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? कॉस ए के। क्या लिख सकता हूं? कॉस ए के होल अपॉन, यहां देखें कॉस अपॉन साइन, ये फिर से कॉट बनेगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉट। साइन से साइन हुआ कैंसिल, क्या आएगा आंसर? 1 प्लस का 1। 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉसेक। अब हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है अब इतना बन चुका है। कॉसेक ए भी है इसमें, कॉट ए भी है। अब क्या करेंगे वो सुनिए। तो पहले आप इतना नोट करें बच्चों, ठीक है? जगह कम है बच्चों इसलिए कर रहे हैं इस तरह से। देखिए बच्चों, हम लोग, मैंने क्या किया है, हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे, मैंने इसी को बस यहां लिख दिया और एक काम और किया है कि कॉट और कॉसेक को एक साथ बैठा दिया इस तरह से ब्रैकेट में, और ये -1 वैसे का वैसा, नीचे वाला टर्म वैसे का वैसा। मैंने ब्रैकेट का यूज कर लिया। अब समझिए क्या करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर एंगल हर जगह ए है तो मैं यहां ए इस्तेमाल कर ले रहा हूं। अब समझिए क्या करूंगा, अगर मैं प्लस के कॉट स्क्वायर इधर ले आऊं तो देखो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर आता है 1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये कॉसेक ए वैसे का वैसा, कॉट ए वैसे का वैसा, सब कुछ वैसे का वैसा, माइनस भी वैसे का वैसा। इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख दे रहा हूं बच्चों? 1 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक बात समझिए, ये बच्चों सोची समझी चाल है। ठीक है, ये सोची समझी चाल है, इससे हम आंसर बनाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, नीचे वाले ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा लेना। अब क्या करोगे वो सुनो। ये ब्रैकेट वैसे का वैसा, कॉसेक ए वैसे का वैसा है, कॉट ए वैसे का वैसा, माइनस, यहां देखें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक दो ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस साइन एक में माइनस साइन, और यहां होता है ए प्लस बी और यहां होता है ए माइनस बी। ये क्या लिखा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आता है ए माइनस का बी। अब ये ए और बी क्या है वो जानिए। ए होता है पहले नंबर पे जो कौन लिखा है, ऐसे बी क्या होता है दूसरे नंबर पे कौन लिखा है। तो बच्चों पहले यानी पहले नंबर पे कौन लिखा है बेटा, कॉसेक ए, तो ए की जगह आएगा कॉसेक ए, तो ये आएगा बच्चों कॉसेक ए प्लस दूसरे नंबर पे कौन है कॉट, तो बी की जगह क्या आएगा कॉट। पहले नंबर पे कौन है कॉसेक और दूसरे नंबर पे कौन है कॉट। तो मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए था, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अभी भी नीचे वाले ब्रैकेट से आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। अब क्या करोगे वो सुनो, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये क्या है, कंफ्यूजन में ना पड़ जाए आप। देखें बच्चों, अब समझिए, मैं अब इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं। अब एक बात समझिए, यहां पर आप एक ब्रैकेट ये बैठा है एक ब्रैकेट ये है, इन दोनों में से, इन दोनों टर्मों में से आप ये देखिए क्या ऐसी कोई चीज है जो दोनों के पास हो या कॉमन आ सकती हो। तो आप देखोगे इस ब्रैकेट में भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और यहां भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो मैं ऊपर से न्यूमरेटर में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों। तो देखो कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, ये पूरा ब्रैकेट मैंने हटा लिख दिया यहाँ पे कॉमन लिख के, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा होगा, क्या बचा होगा वन। यहां से इन दोनों ब्रैकेट में से मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकाल लिया, तो कौन बचा होगा, बचा होगा बच्चों कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ब्रैकेट इस्तेमाल जरूर करें, अपॉन नीचे क्या लिखा था कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉसेक ए, ये सारा का सारा वैसे का वैसा। अब समझिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये वैसे का वैसा रहेगा। यहां पर देखना जब ये माइनस इसको मिलेगा तो क्या बनेगा वन माइनस का कॉसेक ए, और जब ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस। अब समझिए यहां पर ये था और नीचे वाला ब्रैकेट शांत रहेगा वैसे का वैसा। अब आप ये देख रहे हो ये दोनों ब्रैकेट जो है एक जैसे, प्लस का कॉट ए है प्लस का कॉट ए इस ब्रैकेट में है, प्लस का वन यहां है प्लस का वन यहां भी है, माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए, यानी कि ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके साथ मैच कर रहा था। तो मैंने क्या किया कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा केवल हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारी क्या थी बच्चों आरएचएस, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो चुका है बच्चों फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, ठीक है, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, हमें एलएचएस को सॉल्व करके ये लाना, और ऐसा सवाल मोस्टली पेपरों में देखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिए इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों एलएचएस उठाएंगे और एलएचएस को सॉल्व कर आरएचएस लाने की कोशिश रहेगी। एलएचएस में क्या है अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस का साइन ए। क्लास 9th में हमें यह सिखाया जाता है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो आप क्या करो पहले रैशनलाइजेशन करा दो। अब ये सर रैशनलाइजेशन क्या होती है वो सुनिए। जो ये रूट है ना रूट, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके लिख दे रहा हूं। अब रूट के अंदर कौन था वन प्लस साइन ए, इस पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, वन माइनस साइन ए। ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल किया है वो सुनिए, एक से ज्यादा लोग हुआ करें तो ब्रैकेट इस्तेमाल जरूर करें, ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा, आपकी कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब ये रैशनलाइजेशन क्या है वो सुनो। रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम रूट को आसानी से हटा सकते हैं डिनोमिनेटर से। क्या करेंगे उसके लिए वो सुनिए। इस ब्रैकेट में देखो कौन कौन लोग बैठे हैं, इसमें बैठा है एक वन और साइन, तो मैंने ऊपर लिख दिया। अगर यहां नीचे माइनस का साइन हो तो यहां माइनस हो तो प्लस दें, अगर यहां पर साइन माइनस हो तो यहां प्लस, अगर यहां प्लस हो तो यहां माइनस का।
और जो ऊपर लिखा है उसी का मल्टीप्लाई बस नीचे करा दीजिए। अब समझिए ऐसा करने से क्या होगा, देखो फायदा मिलने वाला है बच्चों। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि बच्चों 2 इंटू 2 इसका आंसर क्या आता है, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 होगा 2 स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 क्या बनेगा 3 स्क्वायर। मैं अगर आपसे कहूं ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट करो तो आप क्या कहेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, अगर ब्रैकेट में बैठे व्यक्ति इस वाले ब्रैकेट में भी जितने लोग बैठे हो सेम व्यक्ति उसी ब्रैकेट में बैठे होने चाहिए, तभी आप ये कहोगे कि ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां आप देख रहे हो ऊपर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट है। अब ये चेक करिए क्या उस ब्रैकेट में सेम लोग बैठे हैं कि नहीं, एक जैसे व्यक्ति हैं या नहीं। तो देखो इस ब्रैकेट में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें साइन ए है, इसमें भी साइन ए है, तो दोनों जगह क्या है सेम व्यक्ति है। तो आप क्या करेंगे ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट बनेगा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए क्या बनेगा, यहां 2 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो आंसर आएगा पहले का स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर पे कौन है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर पे कौन है साइन, तो साइन का स्क्वायर। तो यहां पर बन चुका है 1 माइनस का साइन स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देखें बच्चों एक बात समझिए, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर कहेगा मेरा रूट आप हटा दीजिए, तो यहां क्या बनेगा 1 प्लस का साइन। ऐसा क्यों, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, देखो स्क्वायर ने रूट अपना खत्म कर दिया। नीचे बेटा रूट अभी रहेगा, नीचे क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, ये वैसे का वैसा। अब क्या करोगे वो सुनिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे कहूं यहां से कि बेटा कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों प्लस साइन स्क्वायर उधर लेके जाओ, तो कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं बच्चों कॉस स्क्वायर। अब यहां भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब समझिए यहां क्या करना है, ये एक समझ लिए एक आपकी छत है, छत पे 2 लोग बैठे हुए हैं, ये आपको अब उन दोनों लोगों को आपको क्या करना है कॉस ए का नाश्ता कराना है। तो नाश्ता कैसे कराओगे, एक बार कॉस ए 1 को देख लिए, तो यहां बनेगा 1 अपॉन कॉस प्लस वैसे का वैसा, एक बार यही कॉस किसको दीजिए आप साइन को, तो 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा बच्चों सेक, और साइन अपॉन कॉस ये क्या बनता है बच्चों टेन। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर था सेक प्लस टेन लाना था, जो कि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लें। 7th पार्ट देखें बच्चों, लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब होल अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस का कॉस थीटा। बच्चों हम यहां भी एलएचएस सॉल्व करेंगे। पहले एलएचएस क्या है बच्चों, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब होल अपॉन 2 कॉस क्यूब माइनस का कॉस। अब एक बात समझिए, देखो यहां एलएचएस में आप ये देख रहे हैं यहां भी साइन है यहां भी साइन है, क्या मैं साइन कॉमन ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, आप हमें ये बता दीजिए। तो आप कहोगे सर आप बिल्कुल ले सकते हो साइन, क्योंकि साइन दोनों जगह है, तो मैं ऊपर से साइन कॉमन निकाल दे रहा हूं। यहां से साइन उठ के यहां आ गया, तो यहां कोई नहीं बचा होगा, तो कोई नहीं तो 1। ऐसे ही साइन के यहां कितने लोग थे 3, उसमें से एक व्यक्ति यहां है साइन का, तो यहां पर कितने व्यक्ति बचेंगे बच्चों साइन के 2 व्यक्ति। ठीक है, यहां देखो क्या यहां कॉस है यहां कॉस है कि नहीं है, बताइए क्या यहां पर कॉस है या नहीं, दोनों जगह पर कॉस है। क्या आप कॉस कॉमन ले सकते हो, तो आप कहोगे यस सर ले सकते हैं कॉमन, तो कॉमन लेके दिखाइए बच्चों, डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन ले। एक बात समझिए, जब यहां से कॉस छीनोगे तो 2 वैसे का वैसा, कॉस के कितने लोग हैं 3 में से एक कॉस बाहर है, तो 2 कॉस अंदर होंगे बच्चों। ऐसे ही कॉस पूरा कॉमन ले चुके हो, तो यहां क्या बनेगा बच्चों 1। अब समझिए
साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस ये तो बन गया आपका टेन, क्या बन गया बच्चों, टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस ये क्या बन चुका है बच्चों, टेन थीटा। लेकिन अभी क्या है, इनके साथ में ये और चल रहे हैं, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, ये लोग और है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों में, आप चाहे न्यूमरेटर को चाहे डिनोमिनेटर में, इनमें से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां पे लिख दो या फिर कॉस स्क्वायर, दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला आप लिख दो। अब वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो सुनिए बच्चों। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका आंसर आता है 1, लेकिन कब, जब दोनों जगह क्या होना चाहिए बेटा, थीटा सेम होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो प्लस साइन स्क्वायर, उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का साइन स्क्वायर। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस का साइन स्क्वायर। अरे 1 माइनस का साइन स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, तो देखो टेन थीटा वैसे का वैसा, ऊपर वाला न्यूमरेटर हमें वैसे का वैसा लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होल अपॉन 2, यहां देखो 2, कॉस स्क्वायर का आंसर देखो क्या है, कॉस स्क्वायर का आंसर है बेटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है बच्चों, कॉस स्क्वायर की जगह पर, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब ये वैल्यू रखो तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि कॉस स्क्वायर के आंसर में एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। अब -1 वैसे का वैसा, थोड़ा सॉल्व करिए, टेन थीटा ऊपर क्या है बच्चों, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 2 बन जाए 2, 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में कराइए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 वैसे का वैसा, देखो ऊपर क्या बनेगा, टेन थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर होल अपॉन, देखो 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 क्या होगा बच्चों, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, टेन थीटा, जो कि आपकी आरएचएस थी। ये आपका फिफ्थ का 7th पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। एट पार्ट देखें बच्चों, हमें एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लानी है। देखो अब एक बात बताइए सर, आपने आप कहा था कि एलएचएस सॉल्व करिए, कब आरएचएस सॉल्व करना है, तो देखो मैंने आपसे ये कहा था हमेशा आप भीड़ वाली जगह में जाएं। तो देखो यहाँ भीड़ कहाँ लगी है बच्चों, एलएचएस में, तो पहले आप एलएचएस सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ देखो एलएचएस क्या है बच्चों, एलएचएस हमारी साइन ए, एक बार एलएचएस लिख दो, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है। अब हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। देखो कैसे करोगे, जब कभी भी आपके सामने एक ब्रैकेट हो, उसमें दो लोग बैठे हो, साइन हो बीच में प्लस का, तो हम, और उसमें पावर कितनी हो 2, तो हम कहेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति इंटू दूसरा व्यक्ति। इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर करेंगे, यानी कि साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर करो यानी कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति, पहले नंबर पे कौन है बच्चों, साइन, इंटू में दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चों, कॉसेक। तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर। अब यहाँ आइए, यहाँ भी एक ब्रैकेट है, दो लोग बैठे हुए हैं, साइन बीच का, साइन किसका है बच्चों, प्लस का साइन है, पावर कितनी है उस पर 2, तो यहां भी फॉर्मूला होगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति कौन है बच्चों, कॉस, इंटू दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चों, सेक। ये है। अब समझिए, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है बच्चों, 1। तो हम कहेंगे ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 1, लेकिन कब, जब एंगल कैसे हो बच्चों, सेम हो। चेक करिए क्या एंगल सेम है, यहां भी a है और यहां कॉस स्क्वायर के साथ भी a है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर आएगा बच्चों 1। तो ये तो बना गया। इसी तरह से अब समझिए, आपने कुछ फॉर्मूले और पढ़े थे, क्या आपको मैंने लिखाया था कि बेटा कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। एक और फॉर्मूला लिखाया था सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर। एक फॉर्मूला क्या लिखाया था बच्चों, सेक स्क्वायर इक्वल टू
वन प्लस का टेन स्क्वायर, क्या ये लिखाया था? तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख दे रहा हूं बच्चों वन प्लस का कॉट स्क्वायर। क्या लिख दे रहा हूं बच्चों? वन प्लस का कॉट, कॉसेक स्क्वायर की जगह वन प्लस कॉट स्क्वायर। अरे क्या इतनी बार समझ में आती है आपको? अब समझिए यहां कौन सा एंगल है ए, तो यहां भी आप ए लिखिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला आप खोल दीजिए। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस का टेन स्क्वायर। कौन से एंगल की बात चल रही है? एंगल ए की। तो मैं अब ये फॉर्मूले बच्चों में हटा दूं। अब देखो क्या बचा आपके पास, यहां बचा है टू साइन ए कॉसेक ए प्लस टू कॉस ए, ये और बचा है टू कॉस ए इनटू में सेक। अब समझिए देखो वन प्लस वन टू और वन थ्री, ये आपका आ गया थ्री, थ्री प्लस कॉट स्क्वायर ए वैसे का वैसा, टेन स्क्वायर ए वैसे का वैसा। अब क्या करोगे, यहां देखो टू वैसे का वैसा, साइन वैसे का वैसा। बेटा कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन साइन प्लस टू कॉस ए, सेक को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? वन अपॉन कॉस। तो देखो साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, और ये टू बन जाए, क्या बन जाएगा बच्चों? टू। ऐसे यहां टू बन जाए टू, तो यहां टू बनेगा, यहां टू बनेगा। तो थ्री प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां देखो थ्री प्लस टू फाइव और टू सेवन, तो ये बना हमारा सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। यही हमारी क्या थी बच्चों? आरएचएस। तो आपका फिफ्थ का 8th पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका है। नाइन्थ पार्ट देखें बच्चों, लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इसका आंसर हमें क्या चाहिए? वन अपॉन टेन ए, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब देखो बच्चों, हालांकि इस सवाल का आंसर एलएचएस को सॉल्व करिए और एलएचएस से ही आरएचएस निकाली जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस क्वेश्चन में एलएचएस अलग सॉल्व करूंगा, आरएचएस अलग सॉल्व करूंगा, और दोनों का आंसर अगर बराबर आएगा तो हम कह देंगे ये प्रूफ हो जाएगा। एलएचएस क्या है बच्चों? कॉसेक ए माइनस का साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक ए माइनस का कॉस ए। अब समझिए कॉसेक, मैंने आपसे कहा था जब भी आपको ये सवाल में न समझ में आए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें करना क्या है, तो आप क्या करें, सिंपल सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन सभी लोगों को साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो बेटा कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन साइन माइनस साइन वैसे का वैसा, क्योंकि ये पहले से साइन है। सेक का फॉर्मूला साइन या कॉस के टर्म में क्या होता है भाई? वन अपॉन कॉस माइनस का कॉस। अब यहां देख रहे हो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों में फ्रैक्शन लिखी हुई, तो फ्रैक्शन है तो हम एलसीएम लेंगे। कैसे वो जानिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ वही होगा एलसीएम। तो जब साइन का मल्टीप्लाई वन में होगा तो साइन ही बन जाए साइन। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ चुका है। अब क्या करोगे, अब वन का मल्टीप्लाई वन में कराओ तो वन, साइन ए का साइन में मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहां देखो क्या बनेगा, कॉस का वन में मल्टीप्लाई कराओ तो कॉस ए बन जाए कॉस ए, वन का मल्टीप्लाई वन में कराओ तो वन, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में तो कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्यों बना बेटा? देखो एक कॉस का यहाँ कितने आदमी? एक। यहाँ कॉस के कितने आदमी? एक। जब दोनों मिल जाएंगे तो कॉस के कितने हो जाएंगे? दो। तो इसलिए मैंने लिख दिया वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब समझिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि बेटा साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसे ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? वन माइनस का साइन स्क्वायर। तो बच्चों सुनो, मैं लिख सकता हूं, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बच्चों कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहां देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब क्या करोगे वो सुनिए, ये पावर लगी है टू। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टू का स्क्वायर करिए तो टू का स्क्वायर का मतलब होता है टू इंटू टू। मैं आपसे कहूं फोर का स्क्वायर तो आप कहेंगे फोर इंटू फोर। अगर मैं आपसे कहूं कॉस स्क्वायर तो आप कहोगे कॉस ए इंटू कॉस ए। ऐसे ही साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को आप क्या कहोगे? साइन ए इंटू साइन ए होल अपॉन, यहां देखो क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। अब सुनो, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो आएगा आपका क्या? एक बचेगा कॉस, एक बचेगा बच्चों साइन।
तो ये हमारी आ चुकी है एलएचएस। एलएचएस का जो आंसर आया है सॉल्व करके कितना आया बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस बच्चों है हमारी 1/10 a प्लस कॉट ए। तो बच्चों अब देखो क्या करेंगे हम, 1/10। क्या आपको 10 का फॉर्मूला साइन या कॉस के टर्म में पता है? तो 10 का फॉर्मूला होता था बच्चों साइन बाई कॉस। क्या होता था बच्चों, साइन बाई कॉस। तो मैं इस 10a को क्या लिख दूंगा बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ऐसे ही कॉट का क्या फॉर्मूला साइन या कॉस के टर्म में होता है? तो आप कहोगे जी हाँ सर, कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन। अब क्या करो, नीचे आप देख रहे हो फ्रैक्शन है तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख दो तो बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया इसका एलसीएम। अब जब ऐसा करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं बेटा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो क्या बनेगा, साइन के कितने लोग हो जाएंगे बेटा, 2, तो साइन की पावर 2 प्लस वैसे का वैसा। कॉस का मल्टीप्लाई अब कॉस में कराइए तो कॉस के कितने लोग हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर, 2 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, 1/, मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर क्या था बच्चों, 1/, साइन ए इंटू में कॉस ए। ये पहुंच जाएगा ऊपर तो ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि आपकी क्या होगी बच्चों, आरएचएस। हम आप यहां पर देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जो मैंने एलएचएस सॉल्व करी थी और आरएचएस सॉल्व करी है अभी, दोनों के ही आंसर्स क्या आ रहे हैं बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यही हमारा वेरीफाई हमने कर दिया, या फिर हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। अगर आप एलएचएस अलग सॉल्व करके लाए हैं, आरएचएस अलग सॉल्व किया है और दोनों के आंसर सेम आए तो हम कहेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 5th का 9th पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 वाले क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार इसका आंसर 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है और एक बार इसका आंसर हमें 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैं इधर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो इसमें एलएचएस सॉल्व करूंगा पहले। एलएचएस क्या है हमारी, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था कि सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 प्लस का 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1 प्लस का 10 स्क्वायर। ऐसे ही मैंने एक और फॉर्मूला दिखाया था, फॉर्मूला तीसरा था, कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। अब तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का, अब तक तो फॉर्मूले याद हो गए। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया बच्चों सेक स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का आंसर क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं यहां लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए। अब समझिए यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, एक काम करिए आप एक ब्रैकेट लगाइए और यहां स्क्वायर लगा दीजिए। 2 बार लिख रहे थे, एक बार लिख दिया मैंने। अब क्या करो, यहां कौन बचा, स्क्वायर को छोड़ के बचा सेक ए, यहां कौन बचा बेटा, कॉसेक ए। अब समझिए, अब हम कहेंगे क्या सेक का कोई फॉर्मूला आपको पता है? तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि बच्चों सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक को आप लिख सकते हो 1/cos। क्या लिख सकते हो भाई, 1/cos। ऐसे ही कॉसेक को क्या आप क्या लिख सकते हो, 1/sin। अब क्या होगा, ये चौथा वाला ऊपर पहुंचेगा और दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा देखो साइन का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो क्या बनेगा, साइन ए, और दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में कराओगे तो कॉस ए। तो देखो अब क्या बना, ये साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, साइन बाई कॉस क्या होता है भाई 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो आपका मैंने एलएचएस से ये पार्ट प्रूव कर दिया। अब ये कर दिया प्रूव, अब इसके बाद ये प्रूव करेंगे। तो फिलहाल ये नोट करिए। देखो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, इसमें एलएचएस उठा ले रहा हूं। एलएचएस क्या है बच्चों, 1 माइनस का 10a अपॉन में 1 माइनस का कॉट ए, उस पर पावर कितनी है 2। अब समझिए 1 माइनस 10a वैसे का वैसा। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट इक्वल टू क्या होता है 1/10, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहां कौन से एंगल की बात चल रही थी, एंगल ए की, तो हर जगह एंगल ए होगा।
तो बच्चों मैं कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ 1/10। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस वैसे का वैसा कॉट को लिख दे रहा हूँ बच्चों 1/10। अब समझिए पावर इस पे कितनी है 2, यहाँ फ्रैक्शन है तो मैं एलसीएम लूंगा, नीचे 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे 1 माइनस का 10a होल अपॉन, यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई 10a में कराओ तो 10a बन जाए 10a। जब आप ऐसा करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया करो तो 10a बन जाए 10a माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 1 बन जाए 1। ये बन चुका है। अब क्या करोगे, तो अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां देखो ये ब्रैकेट वैसे का वैसा 1 माइनस 10a वैसे का वैसा। देखो 1 माइनस 10a ऊपर ये जो था ये होल अपॉन वाला फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं था तो मैं क्या मान ले रहा हूं इसके नीचे 1 होल अपॉन, यहां देखो क्या बनेगा 10a माइनस का 1 अपॉन 10a। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये जो चौथा वाला व्यक्ति है वो कहां पहुंचेगा, पहले के पास, और तीसरा दूसरे के पास जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 माइनस का 10a इंटू में 10a। जब चौथा वाला व्यक्ति पहले के पास पहुंचेगा तो क्या बनेगा 1 माइनस का 10a इंटू में 10a। तीसरा दूसरे के पास जाएगा तो यहां बनेगा 10a माइनस का 1 इंटू में 1, और इस ब्रैकेट पे पावर कितनी है 2। अब समझिए यहां एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो सुनिए। इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों में एक ही जैसे व्यक्ति हैं लेकिन साइन अपोजिट है। कैसे अपोजिट है वो सुनिए। 1 पे साइन क्या है बच्चों प्लस का, 10 पे साइन माइनस का, यहाँ 10 पे साइन प्लस है, यहाँ 1 पे साइन माइनस का। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक माइनस कॉमन ले लेगा, नीचे से मैं एक माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर वो सुनिए। जब माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस का 10। अब ये कैसे हुआ वो सुनिए बेटा। यहाँ देखो 1 से जब माइनस छीन लिया तो 1 तो हो गया प्लस का, लेकिन 10 पे साइन किसका था बेटा प्लस का, और प्लस बनता है 2 माइनस से। तो उस 2 माइनस में से मैंने एक माइनस छीन लिया तो 10 के पास अब कितना माइनस बचा हुआ ये। अब देखोगे आप ऐसे जैसे ही आपने एक माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट सेम हो गए और ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। अब ब्रैकेट पे पावर कितनी लगी है 2, तो बच्चों माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर है, जो कि आपकी आरएचएस है। और यही आपको प्रूव करना था, 10th के मैंने दोनों पार्ट प्रूव करा दिए। तो मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।